Register now. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज अंशुप्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर वेदांतु, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 10 क्विज क्वेश्चन ऑन द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चे, तो हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स पे। तो आप लोग एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? आप लोगों ने पढ़ रखा है कोई चैप्टर? ठीक है बच्चे, तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है इस चैप्टर को। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो कमेंट। कमेंट करके बताओ कि आपने पढ़ रखा है चैप्टर को कि नहीं पढ़ रखा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है चैप्टर को, एंड कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है। तो कोई नहीं, हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए बच्चे? आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ हाई एनर्जी। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं बच्चे। बट सेशन में जाने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन। ठीक है बच्चे, एंड न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे। अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो बच्चे, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ है, आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। ठीक है बच्चे, and one more information, that is about the Vedantu Neat Pro subscription. Then what is this Neat Pro subscription? Then it is like a Netflix. जैसे आप एक बार Netflix का सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चे, तो क्या होता है कि you have the access to all the series available in it. उसी तरीके से अगर आप वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो, then you will have the access to all the series, all the classes, live classes available in it. और क्या क्या benefits हैं इस प्रो सब्सक्रिप्शन का? तो 5000 plus hours of the live online teaching, test and assignment with 10,000 plus क्वेश्चंस, कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, and 20 plus teachers with the 5 plus years of the experiences, option to learn in English or the Hindi language. So Vedanta is giving you facility to choose your own language. ठीक है, and cover all the needs with the micro and the crash courses. ठीक है बच्चे, and you will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry, instant in class doubt solving. The classes are totally interactive. ठीक है बच्चे, तो अगर आप ये कोर्स that is for नीट 2022, ठीक है बच्चे, अगर आप इसे 1 महीने के लिए लेते हो तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूज़ करो और कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज़ ANPPRO। तो जो कोर्स आपको अदरवाइज 5000 में मिल रहा था, वो 1000 डिडक्ट होके मिलेगा सिर्फ आपको 4000 में। तो सोचो बच्चे, 4000 में नीट की 1 मंथ की पढ़ाई, वो भी सारे सब्जेक्ट, एंड आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, और वो भी इंडियाज़ के बेस्ट मास्टर टीचर से। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है बच्चे, तो बिना सोचे ले लो। ठीक है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ठीक है बच्चे, एंड कूपन कोड है ANPPRO। ठीक है, तो बच्चे अब सेशन में प्रोसीड करते हैं एंड देखते हैं कि किस बच्चे को कितना ग्रिप है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, तो आप लोग रेडी हो? कमेंट में जल्दी जल्दी लिख के बताओ कि आप लोग रेडी हो कि नहीं स्टार्ट करना सेशन को, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप रेडी हो कि नहीं बच्चे? जल्दी लिखो। तो सारे बच्चे रेडी हैं? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फॉर टुडेज सेशन इज, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज, an ideal gas can't be liquefied because, and the options are there on the screen and your time starts now. तो आइडियल गैस को हम लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते? ठीक है बच्चे, आइडियल गैस को लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जल्दी करो, जल्दी ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो जल्दी आंसर करो बच्चे, क्यों नहीं कर सकते आइडियल गैस को लिक्विफाई? एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज फोर्स ऑपरेटिव बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो बच्चे देखो, गैस क्या होता है? गैस क्या होता है बच्चे? लाइक आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? जहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत लेस है, इसका मतलब क्या है कि वो गैस है ना? बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लो कि हम गैस की बात करें तो बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये गैस है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। ठीक है,
तो बीच में होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। एंड सॉलिड में क्या होता है, बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो फोर्स ऑफ लाइक ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हमें लाइक अगर हमें जो है अगर किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे कि उनको पास लाने की कोशिश करेंगे, उनके उनके मॉलिक्यूल्स को पास लाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जिससे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, वो पास आएंगे और वो लिक्विड बन जाएंगे। क्योंकि लिक्विड का जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास होते हैं इन कंपैरिजन टू गैस, है कि नहीं, ठीक है बच्चे। अब बात आती है बच्चे कि लाइक हम आइडियल गैस को लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है बच्चे। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है बच्चे, इसलिए हम इसे लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है सबको। Now coming to the next question of today's session, the next question on the screen is this, and the question is, however great the pressure, a gas cannot be liquefied above its, ठीक है। And the options are there on the screen and your time starts now. चाहे कितना भी ज़्यादा प्रेशर लगा लो लेकिन कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता एवब क्या है, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर जिसके एवब कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता, ठीक है। एंड ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दे रखा है, तो बच्चे जल्दी करो, सोचो कौन सा ऐसा लाइक प्रेशर है, लाइक सॉरी टेम्परेचर है, ठीक है। तो सोचो बच्चे जल्दी, ठीक है। एंड योर टाइम्स अप एंड आंसर इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बच्चे अभी मैंने बोला कि गैसेस जो होते हैं, गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर रियल गैस की बात करेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, ठीक है। अब क्या करेगा कि लाइक जब आप लाइक प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वो पास पास आएंगे, ठीक है, पास पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जब और फिर आप लेकिन अगर आप मान लो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लाइक अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बच्चे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा गैसेस मॉलिक्यूल्स का वो भी इंक्रीज करेगा, तो गैसेस एक दूसरे के दूर भागेंगे, दूर, ठीक है। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया है गैसेस मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो वो एक दूसरे के दूर भागेंगे। तो अब जो है आप गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए आपको उनको पास लाना ज़रूरी होगा उनके बीच, तभी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक इंक्रीज होगा और वो लाइक वो क्या होंगे, वो लिक्विड में चेंज होंगे, ठीक है। तो एक टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके एवब आप गैस को या किसी भी लाइक वेपर को, किसी भी चीज़ के वेपर को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो उस टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के एवब आप किसी भी चीज़ के वेपर को, जो वेपर है मतलब गैस को, आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज, if 20 centimeter cube gas at 1 atm is expanded to 50 centimeter cube at constant temperature, then what is the final pressure, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर देयर ऑन स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब गैस, मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम है उसका, ठीक है। क्यूब क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है उसका, ठीक है। वो 1 एटीएम पे है, प्रेशर दे रखा है, आपका वॉल्यूम दे रखा है, और उसे एक्सपैंड किया गया कितने पे, 50 सेंटीमीटर क्यूब पे, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। तो बच्चे एक लॉ है जिसमें कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, उस लॉ को आपको सोचना है एंड आपका ये जो लाइक क्वेश्चन है बहुत इजीली बन जाएगा। तो सोचो। तो बच्चे योर टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। तो कैसे बच्चे, देखो जैसे आपको बोल दे कि कांस्टेंट टेम्परेचर है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बच्चे देखो एक लॉ होता है, मैं उसे बाद में बताऊंगी, पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गैसेस लॉ का, मतलब गैसेस स्टेट का दे रखा है, तो आपको अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख लो, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख लो। क्लियर है सबको। उसमें फिर देखो कि आपको कांस्टेंट क्या क्या है, ठीक है। एक गैस की बात कर रहा है जो कि एक्सपैंड किया गया है, पहले वो 20 सेंटीमीटर क्यूब था और अब वो, पहले वो 20 सेंटीमीटर क्यूब था बच्चे, और अब वो बाद में एक्सपैंड होकर 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, लेकिन ये उसी गैस की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, क्योंकि गैस सेम है तो कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट पहले से ही था, ठीक है।
और फिर बोल रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि ये भी कांस्टेंट है, समझ रहे हो आप, ये तीनों ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड इनटू कांस्टेंट इक्वल टू हम एक टोटल ओवरऑल कांस्टेंट लेंगे के, ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इक्वल टू एक हमने नया कांस्टेंट मान लिया जो सबके प्रोडक्ट के बराबर एक नया कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करो किसी दूसरे कांस्टेंट से या डिवाइड करो तो कांस्टेंट ही तो आएगा ना बच्चे, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए। अब देखो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो अब ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, P इक्वल टू के अपॉन वी, है ना, P इक्वल टू के वन वी, या फिर आप ये ऐसे भी लिख सकते हो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी। तो बच्चे आपने देखा है, ये आपने कहीं रिलेशन देखा होगा, आई एम श्योर कि आपने अगर गैसियस स्टेट पढ़ा होगा तो ये रिलेशन देखा होगा आपने, ये आपका बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ यही कहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका बॉयल्स लॉ का रिलेशन है। और यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे अगर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है आपका, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। आपका भी हमने देखा ना कैलकुलेट करके, देखो ये हमने देखा कि सबको कांस्टेंट किया हमने, जो भी चीजें कांस्टेंट दे रखी थी उसे हमने प्लेस किया, इक्वल टू नया कांस्टेंट माना, ये आ गया आपका पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया आपका। तो हमने यहाँ से हम ये नहीं कर सकते पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है कि नहीं, कर सकते हैं हम। तो अब आपका इनिशियल प्रेशर दे रखा है, P1 की वैल्यू आपको दे रखी है, डेट इज 1 atm, 1 atm प्रेशर दे रखा है ना बच्चे, ठीक है। V1 की वैल्यू आपको दे रखी है, डेट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। नाउ आपको फिर V2 की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम ये आपका V2 है ना, ये आपका V1 है, ये आपका V1 है, ये आपका P1 है, ये आपका V2 है, ठीक है, V2 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आपको बस P2 की तो वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो सारी वैल्यू प्लेस करो और P2 की वैल्यू आपको आ जाएगी, है कि नहीं, क्लियर है। तो आपने जब सब कुछ प्लेस किया तो आपका ये पहला ऑप्शन आ गया आपका, देखो, है कि नहीं। तो ऐसे करना है, तो क्लियर है सबको। पहले आपने क्या किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज किया। पीवी देखो आपको ये नहीं भी अगर याद होता है ना कि बॉयल्स लॉ है, मतलब आप याद कर लेना कि बॉयल्स लॉ का कंडीशन क्या है, बट अगर आपको नहीं भी याद है और आपके पास क्वेश्चन है तो आप, अगर आपका कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में देगा ही कंडीशन, तो आप उससे निकाल सकते हो। तो आपको पता था, आपने बस क्या यूज किया, बस आप एक चीज ध्यान रखो, ये वाले क्वेश्चन पीवी इक्वल टू एनआरटी, इससे सारे गैस लॉ डिराइव हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपको पता चल गया वहां पे क्वेश्चन में दे रखा था टेम्परेचर कांस्टेंट, ये पहले से ही कांस्टेंट होता है, और सेम गैस की बात कर रहा था तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा, तो टोटल कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इक्वल टू एक नया कांस्टेंट, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और फिर ये आपका ये वाला आ गया, क्लियर है, क्लियर है सबको। Now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is a 10 gram of a gas at atmospheric pressure is cooled from to देखो from to missing है इसमें, तो 1 मिनट, फ्रॉम टू इसमें मिसिंग है बच्चे, तो कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट इट्स प्रेशर वुड बिकम, ठीक है। तो आपका ये पहला वाला जो है 273 केल्विन है, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और दूसरा वाला 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये दोनों आपका टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो a 10 ग्राम ऑफ अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कूल्ड फ्रॉम 273 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट इट्स प्रेशर वुड बिकम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपको क्लियर है, एंड ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जल्दी करो बच्चे, 10 ग्राम ऑफ गैस को लिया गया, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज कूल्ड, फिर उसे कूल किया गया है 273 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। तो उसका प्रेशर, नया प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं स्क्रीन पे, तो आप जल्दी करो बच्चे, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आए तो मैंने पहले ही बोला पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दो और उसके बाद सोचो कि क्या कांस्टेंट है, ठीक है, और सारे कंडीशंस लगाओ उसमें, ठीक है, क्लियर है। तो जल्दी करो बच्चे, एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज 1/2 atm। तो कैसे बच्चे, देखो आपको ये दे रखा था क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा था, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा था। आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले कुछ ना समझ आए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दो, ठीक है। वॉल्यूम आपको कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में ही, एक ही गैस, सेम गैस की बात किया है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा, ये तो आपका कांस्टेंट होता ही है, ठीक है, गैस कांस्टेंट, आर जो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, अब सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लो, P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ठीक है, V कांस्टेंट था, V इक्वल टू कांस्टेंट,
एन और आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब P अपॉन टी, ये देखो P इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये कांस्टेंट डिवाइडेड, देखो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चे, तो भी तो एक नया कांस्टेंट है, तो भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, उसे हम K मान लेते हैं, ठीक है। इनटू टी, टी कांस्टेंट नहीं है बच्चे, टी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एन आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो हमने टोटल को एक नया कांस्टेंट K मान लिया, ठीक है। और फिर ये क्या आ गया, P इक्वल टू के टी। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन टी इक्वल टू के, मतलब कि क्या, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। देखो ये रिलेशन आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं बच्चे। तो ऐसे करना है आपको, मतलब हमने क्या किया, सिंपली हमने बस एक चीज लिखा, PV इक्वल टू NRT, ठीक है, पहले हमने लिखा। फिर देखो ये बात कर रहा था 10 ग्राम ऑफ अ गैस, 10 ग्राम ऑफ अ गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कूल्ड फ्रॉम, मतलब 273 केल्विन से 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पे कूल किया गया। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम हमें इसने दे रखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखो 10 ग्राम ऑफ गैस मतलब सेम गैस की बात कर रहा है, ये पूरे इक्वेशन में सेम गैस की बात कर रहा है जिसे इतने डिग्री सेल्सियस से इतने डिग्री सेल्सियस तक कूल किया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होगा, क्लियर है सबको। वॉल्यूम कांस्टेंट क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हुआ, आर कांस्टेंट होता ही है, और उसके बाद वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा था। तो बस हमने सारे कांस्टेंट को एक साथ किया है, और एक नया कांस्टेंट उसकी जगह पे आ गया, उसकी जगह पे हम नया कोई भी कांस्टेंट को डिवाइड करें किसी दूसरे कांस्टेंट से तो भी कांस्टेंट आएगा, अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें दूसरे कांस्टेंट से तो भी कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए उसे हमने ओवरऑल एक ही मान लिया कांस्टेंट, दैट इज के, ठीक है। तो P इक्वल टू के टी हो गया, ठीक है। तो P इक्वल टू के टी हो गया बच्चे, तो P इक्वल टू के टी, तो P अपॉन टी इक्वल टू के, मतलब P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, जो कि आपका ये इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो देखो अब आपको कुछ नहीं करना, अब बस आपको जैसे मैं जो T1 की वैल्यू थी वो थी आपकी 273 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू थी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस, बस इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर दो, उस पर ऐड कर दो 273, ठीक है। तो जब 273 उसमें ऐड करोगे तो T1 की वैल्यू 546.15 केल्विन आ जाएगा, T2 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन आ जाएगा, 273 ऐड करने पे, ठीक है, 273.15 ऐड हुआ है इसमें, तो या तो आप 273 ऐड करो या फिर आप 273.15 ऐड करो, ठीक है। P1 मतलब इनिशियल प्रेशर 1 atm दे रखा है, क्योंकि ये लिख रखा है यहाँ पे कि एट एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही होता है बच्चे, ठीक है। तो P2 की वैल्यू निकालनी, तो बस इस इक्वेशन में बच्चे सारी वैल्यू प्लेस कर दो, है ना, तो आपका आ जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है बच्चे। तो नाउ coming to the next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is, a certain sample of gas has a volume of 0.2 liter measured at 1 atm, the pressure and 0 degree celsius, ठीक है, at the same pressure but at 273 degree celsius its volume will be, ठीक है, and the options are there on the screen and your time starts now, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी करो, और ये क्वेश्चन सबसे पहले आप वहां पे जो गैस लॉ है पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखो, एंड फिर देखो कि इसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है, और क्या क्या कांस्टेंट दे रखा है और कैसे उसको चेंज करना है आपको, ठीक है, फिर वैल्यू प्लेस करना है आपको। देखो देखो बच्चे, सबसे पहले कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले अगर कोई गैस लॉ का क्वेश्चन है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखो, एंड फिर देखो कि क्या कांस्टेंट दे रखा है, क्या क्या कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा, एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज 0.4 लीटर। तो कैसे, देखो ये बोल रखा है बच्चे, अ सर्टेन सैंपल ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.2, ठीक है, लीटर, measured at 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट द सेम प्रेशर मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट, सेम प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट इसने दे रखा है, बट एट 273 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी, ठीक है, इट्स वॉल्यूम विल बी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चे, इसमें देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो, ठीक है। उसने बोला था क्या कि सेम प्रेशर पे बोला था, ठीक है, सेम प्रेशर मतलब कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लो, V इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन P, है ना। नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा क्योंकि सेम गैस की बात कर रहा है, सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैज द वॉल्यूम इतना, मेजर्ड एट इतना, तो सेम गैस की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स सेम ही रहेगा, है ना। आर आपका कांस्टेंट होता है, ये गैस कांस्टेंट है, एंड प्रेशर आपका कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी दे रखा है, सेम गैस दे रखा है, तो मतलब ये कांस्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि सेम गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो अब अगेन वही वही रूल कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक हम नया कांस्टेंट मान लेंगे डेट इज के, इस पूरे को एक हम नया कांस्टेंट मान लेंगे डेट इज इक्वल टू के, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा k इंटू टी, ठीक है, k इंटू टी। टी आपका कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है आपका, ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं v अपॉन टी इक्वल टू के, ठीक है। तो अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2, जो कि आपका ये इक्वेशन है। या फिर आप मतलब थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है तो आप ये लिख लोगे, इसको आप ऐसे भी लिख लोगे v1 अपॉन v2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। क्लियर है? तो ये आपका आ गया। क्लियर है? अब आपको देखो, अब आपको सारी चीज़ें दे रखी है बच्चे, देखो सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। यहाँ पे v1 की वैल्यू आपको पता है 0.2 लीटर, ये आपका v1 हो गया। t1 की उसके बाद फिर जो है t1 का वैल्यू दे रखा है बच्चे, ये है आपका t1, ठीक है। एंड उसके बाद फिर T2 की वैल्यू ये है, ये आपका T2 हो गया, ठीक है। तो आपको बस V2 की वैल्यू नहीं पता है, तो आप इस V2 की वैल्यू को इस सारी वैल्यूज प्लेस करो तो आपको V2 की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाँ ये चार्ल्स लॉ कैसे है, तो चार्ल्स लॉ का यही इक्वेशन है बच्चे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, ठीक है। ये आपका चार्ल्स लॉ का इक्वेशन, चार्ल्स लॉ का ये कंडीशन है, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, कंडीशन एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर होना चाहिए। क्लियर है? तो आप इसको कोई भी लॉ को, कोई भी जो गैस लॉ है इसको आप डिराइव कर सकते हो जो पीवी इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है बच्चे। तो समझ में आ गया। Now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the compressibility factor for an ideal gases, and the options are there on the screen and your time starts now. तो compressibility factor जो होता है आइडियल गैस के लिए वो क्या होता है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, ठीक है बच्चे। एंड आपका समय समाप्त होने वाला है एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज 1। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम z से शो करते हैं, ठीक है, z से शो करते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, तो पीवी अपॉन एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो z इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? So now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the ratio of the rates of diffusion of SO2, O2 and the CH4 is, and the options are there on the screen and your time starts now. तो आपको रेशियो बताना है रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का, आपको 3 गैसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का और उसका रिलेशन, तो आप बना लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, एंड योर टाइम्स लाइक थोड़ा बाकी है, जल्दी करो, ठीक है। तो आपका समय समाप्त होने वाला है एंड योर टाइम्स अप, एंड आंसर इज ऑप्शन ए। कैसे? तो बच्चे देखो, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बच्चे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोलर मास जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चलिए इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर आप 3 रेट का रेशियो आपसे पूछ रहा है ना कि रेशियो क्या होगा, तो अगर आप अगर SO2 का रेशियो रेट का, फिर O2 का रेशियो, फिर अगर CH4 का रेशियो करोगे तो आप सबके मोलर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास जो है वो लिख लो, क्योंकि वो इसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबको आप रेशियो में करके लिख लो, O2 रेशियो CH4, ठीक है, लिख दो। अब बस आपको सबका मोलर मास का वैल्यू प्लेस करना है इस लाइक रूट ओवर में, ठीक है बच्चे। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, सबका रेशियो कर लो एंड फिर उसका मोलर मास, जितने भी गैसेस आपके दे रखे हैं सबका मोलर मास की वैल्यू लिख लो इस फॉर्म में, ठीक है। पहले SO2 का मोलर मास, फिर इस टू O2 का मोलर मास का रूट ओवर, फिर इस टू, फिर CH4 का मोलर मास का रूट ओवर। मोलर मास तो आपको पता ही है, तो देखो 64 जो है SO2 का आया, SO2 का मोलर मास 64 होता है बच्चे, SO2 का 64 ग्राम पर मोल, फिर O2 का 32 आया, 32 ग्राम पर मोल होता है, एंड CH4 का 16 आया। तो आपको क्या करना है, इसको लोएस्ट रेशियो में चेंज करना है। लोएस्ट रेशियो में कैसे करोगे चेंज, 16 से डिवाइड कर दो 64 को, 32 को एंड 16 को खुद में। तो 16 को अगर आप सबको डिवाइड कर दो 16 से, डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16, ठीक है, तो लोअर रेशियो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया
4:2:1। अब देखो, अब बस कुछ नहीं, इसको सेपरेट करके लिख लो इस तरीके से। इस तरीके से बच्चे 1/√4:1/√2:1/1 तो मतलब 1/√4 इक्वल टू क्या, 1/2 जो ये आया है, 1/√2 इक्वल टू 1/√2 एंड 1 का तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया आपका, और इसे फिर इस फॉर्म में चेंज किया गया है। ठीक है, इस फॉर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इस फॉर्म में चेंज किया गया है, एंड फाइनली आपका 1:2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपका ये फॉर्म आ गया। ठीक है, ये फॉर्म आ गया, और फिर उसके बाद फिर आपको इस फॉर्म को, फिर आपको 1:2, ये फिर आपका ये वाला फॉर्म फाइनली आ गया 1:2 ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है? आपको अगर ये अभी नहीं समझ आ रहा है कि कैसे √2 आए, तो देखो ये इसको कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पे देखो, अगर 2/√2 है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2, ये देखो 1 तो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना, यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई हुआ है पूरे 2 में, पूरे इक्वेशन में। ये देखो 2 से अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि ये वाला कैसे आया, अगर क्लियर नहीं है किसी को तो देखो, ये तो क्लियर है ना कि ये 1 का तो 1 ही है, ये क्लियर है आपको, 2 का 2 ही है, ये भी क्लियर है, बीच वाला नहीं समझ आ रहा होगा, मतलब मे भी नहीं समझ आ रहा होगा। तो 2/√2 को √2 कैसे लिखा, तो देखो ऐसे, √2 इंटू √2 अपॉन √2। ठीक है, इसे 2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, ये कैंसिल हो गया तो √2 बचा, तो ये आपका √2 ठीक है, तो 1:2 तो अगर अभी भी किसी को ये चीज़ नहीं क्लियर है तो बच्चे मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो ये देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो अब जिस गैस की बात कर रहे हो, किसी भी गैस की अगर बात कर रहे हो, तो उसके स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि मान लो SO2 की बात करें, तो SO2 का जो होता है मोलर मास 64 होता है, तो रेट क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 होगा। उसी तरीके से O2 के जो मोलर मास होगा उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो O2 का मोलर मास होता है 32, तो √32, तो हमने उसी फॉर्म में सबका लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1/√ओवर मोलर मास ऑफ SO2 इज टू 1/√ओवर, क्योंकि सबका रेशियो में फाइंड करना है ना, तीनों गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन के रेशियो ये फाइंड करना है। तो हमने उसी को मोलर जो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के रेशियो में के फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस फॉर्म में लिख लिया हमने। फिर हमने सबके मोलर मास की वैल्यू प्लेस कर दी, और सिर्फ हमने स्मॉलर रेशियो में चेंज कर दिया। कैसे, मतलब यहाँ पे 16 जो है 16 से हमने क्योंकि 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 का तो 1 आ जाएगा, 32 डिवाइड होगा 16 से तो 2 आ जाएगा, 64 डिवाइड होगा 16 से तो 4 आ जाएगा। तो इसे स्मॉलेस्ट रेशियो में हमने चेंज कर लिया है। उसके बाद हमने इसको अलग अलग लिख के फिर हमने ये फॉर्म में लिख लिया, एंड देन फिर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस फॉर्म में, फाइनली इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और इस फॉर्म में ये कैसे चेंज हुआ ये मैंने यहाँ पे शो किया आपको। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is 400 centimeter cube of the oxygen at 27 degrees Celsius were cooled to -3 degrees Celsius without change in the pressure. The contraction in the volume will be in the options are there on the screen and your time starts now. तो contraction in the volume क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चे फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा आपको, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, तो जल्दी करो बच्चे। वॉल्यूम दे रखा है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ऑक्सीजन का टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, ये बता रखा है कि कितने तक कूल हुआ है, और प्रेशर चेंज आप ध्यान दो, क्वेश्चन में ही आपका हिंट दे रखा है। ठीक है, एंड योर टाइम इज अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे हुआ बच्चे, अगेन देखो कुछ नहीं, अगेन आपका देखो, जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैंने बोला PV = nRT लिख दो। ठीक है, बोल रहा है 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस वेर कूल्ड टू -3 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंज इन प्रेशर। मतलब प्रेशर तो चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आपका सेम ऑक्सीजन गैस की ही बात कर रहा था, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी आपका कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट होता ही है, गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता ही है। क्लियर है? तो अगेन आप सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लो, V = हो जाएगा nRT अपॉन क्या P, ये सारे ही कांस्टेंट यहाँ पे इनटू T। ठीक है,
ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो एक हम नया कांस्टेंट लिख लेते हैं के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, v v अपॉन टी इक्वल टू के। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, v1 अपॉन टी वन इक्वल टू v2 अपॉन टी टू। क्लियर है। तो v1 अपॉन टी वन इक्वल टू v2 अपॉन टी टू। बच्चे ये आपका जब आपका ऐसा इक्वेशन आता है v ये v अपॉन टी इक्वल टू के, तो या फिर v इक्वल टू के टी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो ये आपका किसका इक्वेशन है बच्चे, अभी मैंने आपको बोला था कि जब v डायरेक्टली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट था ना, प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट अगर हो और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, तो ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है, चार्ल्स लॉ है बच्चे। तो ये आपका चार्ल्स लॉ का इक्वेशन आ रहा है, ठीक है बच्चे, एंड ठीक है बच्चे, ये चार्ल्स लॉ का इक्वेशन आ रहा है आपका। तो अब बस कुछ नहीं, फिर आपका ये वाला इक्वेशन आ गया, सारी वैल्यूज दे रखी है बच्चे, सारी वैल्यूज दे रखी है, देखो v1 की वैल्यू दे रखी है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। फिर ये T1 है, ठीक है, T1 है, ये V1 है, ये T2 भी दे रखा है। अब V2 निकालना है आपको। ये देखो डिग्री सेल्सियस में बस आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसे केल्विन में चेंज कर लो, उसमें 273 ऐड कर दो। ये तो पता ही होगा आपको केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐड कर दो, फिर आपका एक आ गया, फिर आपका V2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। केल्विन में लेना है टेम्परेचर, इस चीज़ का ध्यान देना, टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है, इस चीज़ का ध्यान देना बच्चे। अब आपका ये आ चुका है वॉल्यूम, नया वॉल्यूम आ चुका है। अब कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है, नया वॉल्यूम नहीं पूछ रहा था आपसे, कॉन्ट्रैक्शन कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितना अमाउंट। तो आपको पुराने वाले वॉल्यूम में से नए वाले वॉल्यूम को माइनस करना है एंड देन आपको कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is, if 2 moles of an ideal gas at 546 Kelvin occupy a volume of 44.8 liters, the pressure must be, and the options are there on the screen and your time starts now। ठीक है बच्चे, 2 मोल्स आइडियल गैस का है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 44.8 लीटर, प्रेशर पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बोला था कि जब कुछ ना समझ आए तो क्या यूज करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसे यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी करो बच्चे, इतना हिंट दे दिया, अब तो हो जाना चाहिए, जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, एंड योर टाइम्स अप, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। तो कैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो बच्चे, कुछ नहीं करना था आपको, प्रेशर निकालना था। पीवी सारी वैल्यू दे रखी, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 2 है ना, नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रखा है कि नहीं। फिर आपका आर की वैल्यू, तो देखो बच्चे, प्रेशर अगर एटीएम में रहेगा, प्रेशर अगर एटीएम में आएगा, या फिर आप इससे देख लो, वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा है, तो आर की वैल्यू आपको क्या लेना है, 0.082, ठीक है, 0.082। क्लियर है। तो आपको 8.314 नहीं लेना है, 0.082 लेना है जब आपका वॉल्यूम लीटर में दे रखा है। क्लियर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखो आपका आर की वैल्यू 0.0821 है, ठीक है। एंड टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर दे रखा है आपका, टेम्परेचर 546 केल्विन है, ठीक है। एंड वॉल्यूम आपका 44.8 है, कुछ यही इक्वेशन यूज हुआ है बच्चे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैंने बोला था ये इक्वेशन यूज हुआ है। बस उसके बाद क्या क्या रीअरेंज किया, एनआरटी अपॉन वी आया है, बस यही क्वेश्चन है, समझ गए आप, यहाँ से ये आया है। और फिर सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, प्लेस करो, ठीक है। और अगर ये ध्यान रहना कि जब वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है तो आर की वैल्यू आपको 0.0821 लेना है। क्लियर है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो फिर आपका आंसर आ गया। Now coming to the next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is, how many moles of helium gas occupy the 22.4 liter at 30 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, and the options are there on the screen and your time starts now। जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन दिमाग लगाओ, हो जाएगा, ठीक है, जल्दी करो। तो एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ए 0.90। तो कैसे, तो बच्चे आप यहाँ पे अगेन सारी वैल्यू को एक ये कर दो, मतलब पी, जैसे P1 V1 अपॉन N1 T1, जैसे आप बस सबसे पहले ये लगा लो, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। अब सारे को एक साथ ले आओ, P1 V1 अपॉन N1 T1, आर तो कैंसिल, आर देखो एक मिनट रुको, N1 T1, ठीक है, आर इक्वल टू P2 V2 N2 T2 इंटू आर कैंसिल हो गया क्योंकि आर तो सेम ही रहेगा। अब ये इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। P1 जो है STP पे लेना है आपको, P1 जो है
वो 1 एटीएम है। एसटीपी पे प्रेशर जो होता है 1 एटीएम होता है, ठीक है। V1 जो है वो 22.4 लीटर है, ठीक है। T1 273 केल्विन होती है। एसटीपी की वैल्यू दे रखी है, एसटीपी की वैल्यू दे रखी है, सारा जो पी का वैल्यू। फिर देखो, जब हम P2 की बात करेंगे तो वो 1 एटीएम है, ठीक है। P2 की वैल्यू 1 एटीएम है, ठीक है। 18 जो ये सारी वैल्यू दे रखी है वो आपको P2 के लिए प्लेस करना है, ठीक है। P2 आपका, V2 आपका दे रखा है 22.4 लीटर, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका टेम्परेचर है वो दे रखा है आपका क्या, 30 डिग्री सेल्सियस। ये सारी वैल्यू जो आपको प्लेस करना है वो P2 के लिए प्लेस करना है, ठीक है। और P1 आपको STP पे रखना है, मतलब कि P1 1 एटीएम, V1 जो है ये 22.4 लीटर, STP पे वॉल्यूम 22.4 लीटर था, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। STP पे देख लो, ये सारी चीज़ें STP पे है, ठीक है, 1 मोल के लिए, ठीक है बच्चे। अब देखो N2 की वैल्यू, ये आपका 1 मोल के लिए है, ठीक है। N1 आपका 1 मोल है, ठीक है। N1 इक्वल टू 1 मोल। N2 कितना आएगा ये आपसे पूछ रहा है, तो N2 की वैल्यू इस इक्वेशन में आप प्लेस कर दो, फिर इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यू प्लेस करो तो आपको N2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको, ठीक है। पहला P1 STP पे लेना है। P1 क्या होता है, STP पे 1 एटीएम प्रेशर। V1 क्या होता है 22.4 लीटर, एंड T1 क्या होता है 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए। T1 क्या होता है 273 केल्विन, ठीक है। और P2 की वैल्यू सारी, P2 T2 एंड V2 की वैल्यू सारी आपकी इक्वेशन में दे रखी है। दोनों को इक्वेट करो, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा एंड ये वाला इक्वेशन, एंड देन फिर सारी वैल्यू प्लेस करो। N2 की वैल्यू आ जाएगी, N1 आपका 1 मोल था। क्लियर है सबको। तो बच्चे आई होप कि आज के सेशन को आपने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है एंड नए नए कॉन्सेप्ट्स मिले, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगर आपको आपको ये प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 1 मंथ के लिए, तो आपका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज़ ANPPRO। एंड जो है, जो कोर्स आपको अदरवाइज 5000 में मिल रहा था वो 1000 रिड्यूस होकर मिल सकता है आपको, सिर्फ मिलेगा सिर्फ आपको 4000 में, ठीक है बच्चे। और अभी तक अगर आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे कर लो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी PDF है नोट्स से आपको वही मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चे। एंड नाउ मीट आर टॉपर्स, जिसने बहुत अच्छा स्कोर देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया। तो अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो बच्चे, तो वेदांतु इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, ठीक है। तो एनरोल नाउ। एंड अभी तक अगर आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो कर लो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन, ठीक है बच्चे। तो तो बच्चे ठीक है, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।